टाइटैनिक के बारे में आपने बहुत पढ़ा और सुना होगा। हम फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस टाइटैनिक जहाज की बात कर रहे हैं जिस पर फिल्म बनी है। दुनिया के सबसे बड़े जहाज के तौर पर विख्यात टाइटैनिक को डूबे 108 साल हो चुके हैं। लोगों को पता है कि उसका मलबा कहाँ है, लेकिन आज तक उस मलबे को समुद्र से बाहर नहीं निकाला जा सका है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? शायद नहीं। तो चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं, जिसे जानकर आप निश्चित तौर पर हैरान हो जाएंगे। अप्रैल 1912 टाइटैनिक को अपनी पहली यात्रा पर ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए निकलना था, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को यह उत्तर अटलांटिक महासागर में एक विशालकाय आइसबर्ग से टकराकर 2 टुकड़ों में टूट गया और इसका मलबा करीब 4 किलोमीटर समुद्र की गहराई में समा गया था। टाइटैनिक हादसे में करीब 1500 लोग मारे गए थे। इसे उस समय की सबसे बड़ी समुद्री घटनाओं में से एक माना जाता है। लगभग 70 साल तक इस जहाज का मलबा अनछुआ ही समुद्र के अंदर पड़ा रहा था। पहली बार 1985 में टाइटैनिक के मलबे को खोजकर्ता रॉबर्ट बलार्ड और उनकी टीम ने खोज निकाला था। यह जहाज जहां पर डूबा था वहां धूप अंधेरा है और समुद्र की गहराई में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब इतनी गहराई में किसी इंसान का जाना और फिर सुरक्षित वापस लौटकर आना बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसे में जहाज का मलबा लाना तो बहुत दूर की बात है, और वैसे भी जहाज इतना बड़ा और भारी है कि लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में जाकर मलबा निकाल कर लाना लगभग नामुमकिन सा है। शोधकर्ता बताते हैं कि समुद्र के अंदर अब टाइटैनिक का मलबा ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि यह बड़ी तेजी से गल रहा है। जानकारों की माने तो आने वाले 20-30 सालों में टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह गल जाएगा और समुद्र के पानी में विलीन हो जाएगा। दरअसल समुद्र में पाए जाने वाली बैक्टीरिया उसके लोहे से बने ढांचे को तेजी से कुतर रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें जंग लग जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि जंग पैदा करने वाले ये बैक्टीरिया हर रोज करीब 180 किलो मलबा खा जाते हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि अब टाइटैनिक की उम्र ज़्यादा नहीं बची है। समुद्र की तलहटी से इस जहाज को निकालना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आज के टेक्नोलॉजी के युग में असंभव नहीं है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर इसे क्यों निकाला जाए। टाइटैनिक के मलबे को निकालने के लिए अगर किसी विशाल परियोजना की शुरुआत भी की जाए तो उससे क्या हासिल होगा। अब कुल मिलाकर यह माना जा सकता है कि टाइटैनिक के मलबे में किसी की दिलचस्पी नहीं है, इसलिए यह मलबा समुद्र के अंदर ही विलीन हो जाएगा। हो सकता है कि आने वाले समय में इसकी कोई निशानदेही न बची रहे। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।